रियल नंबर जो कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा, यानी नंबर लाइन पे ले सकते हैं। और नेचुरल नंबर क्या होता है, रियल नंबर एक इंटरवल में आता है हमेशा, ऐसे लिखते हैं ओपन इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और नेचुरल नंबर हमेशा एक सेट आता है इस तरह से। ऐसे ही जो इंटीजर्स जब हम बोलते हैं तो इंटीजर भी हमारा एक सेट होता है जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन। तो ये इंटीजर्स हो गए। तो अब इनके बेसिस पे जैसे कि हम बोलते हैं 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एक साथ ले रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो ज़रा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 24x इज़ स्मॉलर देन 100। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है x एक नेचुरल नंबर है तो उसकी वैल्यू बताइए। मतलब हमें ऐसे नेचुरल नंबर की वैल्यू बतानी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट के आंसर में लिखना चाहूँ तो x की वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 24 छोटा है 100 से, तो ट्रू है। 2 डालेंगे तो 48 हो जाएगा, 48 भी छोटा है 100 से। 3 डालेंगे तो 72 हो जाएगा, और 4 डालेंगे तो 96 हो जाएगा। तो यहीं तक ही आएगा, 1, 2, 3, 4 यही इसका आंसर है। आंसर में 5 नहीं लेके जाऊंगा, क्यों? क्योंकि 5 लेने से ये 120 हो जाएगा लेफ़्ट साइड, जो कि बड़ा हो जाएगा 100 से। तो जब हम नेचुरल नंबर बोल रहे हैं तो आंसर मुझे ऐसे सेट के फॉर्मेट में देना है, ठीक है। इसीलिए मैंने वो पॉइंट समझाया कि नेचुरल नंबर और रियल नंबर्स में क्या डिफरेंस है। ऐसे सेकंड पार्ट में बोल रहा है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब आप ये समझो कि इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर डालेंगे तो नेगेटिव तो इसको हर बार सेटिस्फाई करेगा करेगा। मतलब मेरे कहने का है, ऐसे हमने बोला -3, मतलब यहाँ से हम बोल रहे हैं डैश 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 -3, -2, -1, 0, ये तो सेटिस्फाई करेंगे करेंगे। पॉजिटिव में हमारा 4 तक जाएगा बस, क्योंकि हमें पता है कि 4 के आगे 5 डालने से ये मेरा सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि x हमने बोला पहले फर्स्ट पार्ट में नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 आप डालेंगे तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा हमेशा। तो हमें वही चाहिए, नेचुरल नंबर की वही वैल्यू चाहिए जो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करें। फिर सेकंड पार्ट में हमें बोला इंटीजर्स, तो सारे के सारे नेगेटिव नंबर यानी 0 से छोटे तो सारे ही चलेंगे, और पॉजिटिव में हम 4 तक जाएंगे बस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हम माइनस इन्फिनिटी से 4 तक लिख सकते हैं। बेटा हमने बताया, आप क्लास में ज्वाइन कर गए थे मेरे ख्याल से, हमने बताया इंटीजर्स में हम कभी भी इन्फिनिटी यूज़ नहीं करते हैं। इन्फिनिटी सिर्फ रियल नंबर में आता है जब हम इंटरवल की बात करते हैं। तो इंटीजर्स में तो सेट आता है, तो सेट में इन्फिनिटी कैसे आप दिखा दोगे, बताओ मुझे। डैश 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 होता है। हमने सेट्स चैप्टर जब पढ़ा था तो उसमें था इनफाइनाइट सेट या और फाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं बेटा, उनमें कहीं इन्फिनिटी देखा था? इन्फिनिटी नहीं होता है, इनफाइनाइट सेट होता है, जैसे ये है 1, 2, 3 डैश डैश डैश, ये इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट अगर मुझे सेट में रिप्रेजेंट करना है तो डैश 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 से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। कभी भी इन्फिनिटी वर्ड हम नहीं यूज़ करते हैं, इन्फिनिटी मतलब टर्म यूज़ नहीं करते हैं सेट में, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन। -12x बड़ा है 30 से, -12x बड़ा है 30 से, और फर्स्ट पार्ट में हमको बोला गया है नेचुरल नंबर। तो कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पे डाल लो तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा नेगेटिव रहेगा। कोई भी नेचुरल नंबर डाल लो तो लेफ्ट हैंड साइड तो इससे बड़ा कभी होगा ही नहीं। नेगेटिव टर्म कभी भी 30 से बड़ा हो ही नहीं सकता।
तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि न किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। क्या ये पॉसिबल है? आप लोग बताओ, आपको लग रहा है पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। तो अब इसका आंसर क्या होगा? जब जब पॉसिबल ही नहीं है तो नल सेट। नल सेट को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर नल सेट बोल देंगे। नल सेट बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट बोल सकते हैं, वॉइड सेट बोल सकते हैं, कुछ भी चलेगा। फिर सेकंड पार्ट में बोल रहा है इंटीजर। अब इंटीजर में नेगेटिव डालेंगे तो कहीं ना कहीं बात बन जाएगी। तो नेगेटिव में आप देखो, सारे नेगेटिव नंबर चलेंगे। सबसे छोटा नेगेटिव नंबर ऐसा बताओ, सबसे छोटा नहीं, सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर जो इसको सेटिस्फाई करे। -2, -2 से होगा नहीं, -1 से नहीं होगा, -3 से हो जाएगा। यानी सबसे बड़ा जो जाएगा -3 जाएगा, वो यहाँ पर लिख करके क्लोज कर लिया। अब -3 से छोटा लिखो -4, उससे छोटा -5 और डैश 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 का मतलब -3 से छोटे सारे ही इंटीजर्स चलेंगे, -3 से बड़ा नहीं चलेगा। सबको समझ में आया बच्चों ये वाला पॉइंट? किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है? ओके, थर्ड पॉइंट हम लोग थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है 5x, आप लोग साथ साथ करते चलो मेरे, लेस देन 7, 5x - 3 लेस देन 7। तो फर्स्ट पार्ट में इंटीजर, तो आप क्या करो, -3 को पहले राइट साइड पे ले जाओ, ऐसे लिख लो 5x लेस देन, ये इधर जाएगा तो 10 हो गया। आप चाहो तो 5 भी डिवाइड कर लो, तो क्या आ गया, x लेस देन 2 आ गया। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इंटीजर्स जो कि 2 से छोटे हैं, वही इसका आंसर है। तो 2 से छोटे कौन कौन से हैं? मतलब हमने क्या बोला, हमने रिज़ल्ट ये निकाला कि x हमारा 2 से छोटा होना चाहिए। यानी फाइनली जो आंसर होगा, x क्या हो सकता है 2 से छोटा, यानी इंटीजर। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है इंटीजर, यानी 1 हो सकता है, फिर 0, फिर -1, ऐसे डैश डैश डैश, बहुत सारे नंबर हो गए। तो मैक्सिमम मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यहाँ पर हम इजीली डिवाइड कर सकते थे, इसलिए हमने डिवाइड कर लिया। जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में है वहाँ पे डिवीजन में डेसिमल में आ रहा था, तो हमने डिवाइड करने के बजाय वैसे ही LHS में वैल्यू डाल के देखा कि कौन सा है जो वेरीफाई कर रहा है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में भी LHS में हमने वैल्यू डाल के देखा कि कौन सा है जो वेरीफाई कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन में हमने प्रॉपर सिंप्लीफाई कर लिया, जैसे कोई इक्वेशन हम सॉल्व करते ही हैं तो रिज़ल्ट हमारा आया कि x 2 से छोटा है, तो 2 से छोटे सारे जो इंटीजर्स हैं वो लिख लिए। 2 से छोटा 1, 0, -1 और लेफ़्ट साइड पे डैश डैश डैश, यानी इनफाइनाइट हो सकते हैं। अब सेकंड पार्ट में उसने बोला रियल नंबर। अब सेकंड पार्ट रियल नंबर है तो क्या बनेगा, इंटरवल बनेगा। तो जब भी रियल नंबर आएगा तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आंसर हमेशा इंटरवल के फॉर्मेट में आएगा, सेट नहीं होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, 2 से छोटा, हमने रिजल्ट निकाला कि x 2 से छोटा है, तो इंटरवल क्या होगा, ऐसे देखो नंबर लाइन। हाँ, तो नंबर लाइन खींचेंगे, ये हो गया -इन्फिनिटी, ये हो गया इन्फिनिटी, और बीच में कहीं 2 है। तो 2 से छोटा मतलब इधर से इधर। तो क्या बना रिजल्ट, रिजल्ट होगा -इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक, दोनों पे ओपन इंटरवल। फिर से बता दे रहा हूँ, हमने बोला रियल नंबर क्या होता है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है। अब हमारे पास जो वैल्यू आई थी x की वैल्यू आई 2, तो 2 कहाँ पर है, 2 -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में है कहीं पे। तो अब हमें चाहिए 2 से छोटा, तो 2 से छोटा कहाँ होगा बेटा, जब भी हम 2 से छोटा बोलेंगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, 2 से बड़ा होगा तो राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। तो 2 से छोटा मतलब 2 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो कहाँ पे पहुँचते हैं हम, -इन्फिनिटी। तो अब आंसर क्या देंगे, पहले हमेशा छोटा लिखा जाता है फिर बड़ा लिखा जाएगा। तो इंटरवल क्या बन गया, -इन्फिनिटी से लेके 2 तक। ये मेरा आंसर है, बस खत्म। तो सिर्फ ये रियल नंबर को तो बोला है, क्या बच्चे, रियल नंबर, इसमें बोला ना x इक्वल्स टू हाँ रियल नंबर, यानी ऐसे रियल नंबर जो इसको सेटिस्फाई करें। सिंपल सी बात है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ना जो क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन ये है 5x - 3 लेस देन 7,
तो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही तो रियल नंबर माना जाएगा बच्चे, ठीक है। टू क्लोज नहीं आएगा, क्लोज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल का निशान नहीं है। अगर क्वेश्चन में इक्वल का निशान होता तो मैं क्लोज इंटरवल ले लेता 2 पे। सर हम 1 डाल के क्लोज लगा सकते हैं ना? नहीं, 1 डाल के क्लोज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 2 से छोटा 1.999 भी तो इसमें शामिल है। आपने 1 लिख लिया तो 1 से जो बड़े हैं, मैंने क्या बोला था, 1 और 2 के बीच में ही इनफाइनाइट जो है रियल नंबर्स हैं, तो वो इनफाइनाइट रियल नंबर तो छूट गए ना अगर आपने 1 से कर दिया तो। जैसे 1.1 छूट गया, 1.2 छूट गया, 1.22 छूट गया, 1.3 छूट गया, 1.9 छूट गया। समझ में आ रहा है बेटे? तो इसलिए 2 पे ही ओपन इंटरवल आएगा, ठीक है। चलो अब ले रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या है। फोर्थ में कह रहा है 3x + 8। अब आप लोग साथ साथ करते चलो मेरे। 2 के बराबर है तो सॉल्व करो, 8 को पहले ले जाओ राइट साइड पे। 3x बड़ा है 2 - 8 से, तो क्या आ गया, 3x बड़ा है -6 से। अब 3 डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आ गया x बड़ा है -2 से। अब फर्स्ट पार्ट ने इसने बोला इंटीजर्स, तो ऐसे इंटीजर्स फर्स्ट पार्ट के लिए हमें बताना है इंटीजर्स जो कि -2 से बड़े हैं। तो -2 से बड़ा बोलो क्या होगा? सर -1 से लेके सारे। हाँ यस, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, डैश 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 डैश, ये मेरा इनफाइनाइट तक चला गया। फिर सेकंड पार्ट में उसने बोला है रियल नंबर आई गेस, हाँ यस सर। रियल नंबर बोला है। अब रियल नंबर बोला है तो इसका मतलब फिर से नंबर लाइन खींचो। जिस बच्चे को कन्फ्यूजन है वो नंबर लाइन खींचे ताकि उसका कन्फ्यूजन क्लैरिटी में कन्वर्ट हो जाए। -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है और बीच में कहीं -2 है। अब -2 से बड़ा, तो किसी भी नंबर से अगर बड़ा बोल रहे हैं तो राइट हैंड साइड की तरफ होगा। तो अब क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे -2 से लेकर के इन्फिनिटी। ये रिजल्ट है, मतलब छोटा वाला पहले लिखेंगे, बड़ा वाला बाद में, और दोनों में ही ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि इक्वल का निशान लगा ही नहीं है। तो यही मेरा आंसर है इसका। सर अगर लेस देन होगा तो लेफ्ट वर्ड, यस 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 है ना? और एग्जैक्टली, बड़ा होगा तो राइट बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ तक 4 क्वेश्चन हमने जो डिस्कस करे हैं, आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं, 5th से ले रहे हैं। अब इसमें फिर से वैसी ही है जैसे ऊपर किया था, बस एक चेंज है। ऊपर हम कई बार नेचुरल नंबर, कई बार इंटीजर्स के लिए ले रहे थे, ये सारे हैं फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, रियल वैल्यूज़ के लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को पहले आप सॉल्व करो। पहले इक्वेशन लिखो 4x + 3 < 6x + 7। अब इसको सॉल्व करने से पहले एक नोट आप लिख लो सबके सब। नोट क्या है? नोट ये है कि अगर हम ये कह रहे हैं a बड़ा है b से, तो दोनों तरफ अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई करता हूँ, मैंने माइनस यहाँ मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी माइनस मल्टीप्लाई किया, तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। ग्रेटर का निशान लेस में कन्वर्ट हो जाएगा। रीज़न, क्योंकि हम ये जैसे कह रहे हैं कि 3 बड़ा होता है 1 से, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 हो गया और ये -1 हो गया। तो नेचुरली -3 छोटा होता है -1 से, तो इनइक्वालिटी पलट गई। तो ये रीज़न है इसका। ठीक है, एक बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरा, कई बार कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि जैसे यहाँ माइनस है ग्रेटर देन ये b है। अगर -a बड़ा है b से, तो फिर से अगर मैं -1 मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, तो इनइक्वालिटी फिर पलट जाएगी। तो मतलब कहने का क्या है
माइनस का इफ़ेक्ट अगर मैं दोनों जगह लाता हूँ, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, तो जो भी इनइक्वालिटी वो पलट जाएगी। यानी अगर इनइक्वालिटी ऐसे होती, माइनस ए छोटा है बी से, तो -1 मल्टीप्लाई करने से ए बड़ा हो जाता -b से, तो ऐसे हो जाता। तो कुल मिलाकर के जो भी इनइक्वालिटी है वो आपकी पलट जाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जब भी माइनस का इफ़ेक्ट दोनों तरफ से चेंज होगा, चाहे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप डिवाइड कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में आप फॉलो कीजिएगा कि हम क्या कर रहे हैं। पहले हमेशा x वाला टर्म लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए। तो 4x है, तो 6x लेफ़्ट साइड पे लाके माइनस कर लो और 3 को राइट साइड पे ले जाके माइनस कर दो। अब जब भी हम प्लस या माइनस कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगी, ये बात ध्यान रखना। जब भी हमने बोला मल्टीप्लाई हो रहा है -1 दोनों तरफ, या -1 से दोनों तरफ हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी पलटेगी। कभी भी कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी नहीं पलटेगी, इस बात का ध्यान रखना। तो हमने क्या किया, 6 को लेफ़्ट साइड पे ले आए, तो नेचुरली राइट साइड वाली टर्म लेफ़्ट साइड पे आएगी, तो हम बचपन से करते आ रहे हैं कि साइन चेंज हो जाता है, -6 हो जाएगा। और 3 वाली टर्म राइट साइड पे जाएंगी, तो साइन चेंज हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो लेफ़्ट साइड, -2 आ गया। हाँ ये हो गया -2x लेस देन ये 4 हो गया। अब मुझे 2 को हटाना है, 2 को मैं राइट साइड पे डिवाइड करता हूँ या -2 को डिवाइड करेंगे। अब क्योंकि डिवाइड मैं किससे कर रहा हूँ, -2 से, तो वो नेगेटिव टर्म है, तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी, x ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। जिस बच्चे को इसमें कन्फ्यूजन है तो वो स्टेप एक एक स्टेप करके चले। क्या पहला स्टेप? जी बोलिए। सर नोट का सेकंड और थर्ड पॉइंट दोबारा बता दो सर, पता नहीं कैसे कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था अपने आप। कोई बात नहीं, तो पहले आप 2 डिवाइड करो, माइनस है यहाँ पर, 2 डिवाइड करेंगे तो सिंपली मैं +2 से डिवाइड किया, तो -x ग्रेटर देन क्या आ रहा है, -x ग्रेटर देन 2 आ गया। तो ये वाली इनइक्वालिटी देखो, हम बोल रहे हैं -a बड़ा है b से, तो अगर मैं माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा, यानी लेफ़्ट साइड वाला पॉजिटिव हो गया, राइट साइड वाला नेगेटिव हो गया, तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। तो अब इस माइनस को मैं हटाऊँगा, राइट साइड पे ले जाऊँगा, तो ये इनइक्वालिटी पलट के ऐसे हो जाएगी। तो यही है सेकंड पॉइंट। तो अब मैं इसको इंटरवल में लिखना है, मैंने इसको क्वेश्चन में रियल नंबर बोला है, तो ये है -इन्फिनिटी, ये है इन्फिनिटी, तो बीच में लिखा -2, तो -2 से छोटा यानी इधर। तो आंसर क्या आएगा, आंसर हम ऐसे बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेकर के -2 तक। ये मेरा आंसर है इसका। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। कोई ऐसा जिसको डाउट है? जी बोलिए बोलिए। सर आपने से -2x उसके बाद से और वापस बता। बेटा ये आया था हमारा -2x, अब मैंने 2 डिवाइड किया, तो 2 डिवाइड करने से लेफ़्ट साइड पे तो माइनस, इनइक्वालिटी चेंज कैसे हो गई? इनइक्वालिटी चेंज करी है। इनइक्वालिटी तो मैंने लास्ट में चेंज, अच्छा यहाँ पर, ओ यस यस यस, यहाँ पर मैं पहले चेंज कर दिया मैंने, लेस देन था ये तो ना, ये इनइक्वालिटी लेस देन थी, ये भी लेस देन थी, और लास्ट में ग्रेटर आएगी, फिर लास्ट में ग्रेटर आएगी, तो ग्रेटर है तो रिज़ल्ट भी हमारा चेंज हो जाएगा। ये जो हमारा साइन है ये इस तरफ चला जाएगा, लाइक दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड की तरफ है, तो -2 से इन्फिनिटी, ये आंसर आएगा। ठीक है, अब ठीक है बेटा, चलो ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। 6 ये है, 3x - 7 बड़ा है 5x - 1 से। तो सेम फिर से आप लोग पहले करो, x वाली टर्म लेफ़्ट साइड पे लाओ और कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाओ। करो ज़रा फटाफट, -3 आ रहा है। नंबर लाइन पे लगा के बेटा इंटरवल बना लो। तो ऐसे हो जाएगा 3x, करो ज़रा फटाफट सभी बच्चे, 3x - 5x और 7 को राइट साइड पे ले गए, लाइक दिस। तो ये हो जाएगा -2x और इज़ ग्रेटर देन 6। हम -2 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी, ये ध्यान रखना, लेस देन -3।
तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -3 तक। सर तो मतलब एक्स वाली जगह पे बस माइनस में आना चाहिए ना? x वाली जगह पे -3 आना चाहिए मतलब? मतलब एक्स वाली साइड माइनस नहीं रहनी चाहिए कैसे? हाँ, x वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। यस यस यस, ठीक है। चलो, जिसका 6th हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 बनाओ जरा फटाफट, शाबाश। करते चलो अब साथ साथ, आप लोगों को क्लैरिटी आने लगी है। वेरी गुड, नेक्स्ट बना ले बच्चे। जिसका 7th हो गया वो नेक्स्ट बनाओ 3, और जिनका नहीं हुआ फटाफट बनाओ, मेरे से पहले करके दिखाओ जरा। यहाँ ध्यान देना, इक्वल टू का भी निशान है, इस बात का ध्यान देना सबके साथ। तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, तो पहले 3 मल्टीप्लाई कर लो, 3x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कर लो 2x माइनस 6। अब x वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे लेके आओ, 3x माइनस 2x, और कांस्टेंट को राइट साइड पे 3 माइनस 6। तो ये हो गया x लेस देन इक्वल टू -3। चेक करो सबका यही आ रहा है क्या? यस हाँ, तो अब लेस देन है तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी पहले लिखेंगे x बिलोंग्स टू, और फिर लिखेंगे -3, और -3 जहाँ पर है वहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इक्वल टू का निशान है। ठीक है बच्चों, मिताली आपको समझ में आ रहा है बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस सर, आ रहा है सर। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए ज़रा सबके सब। क्वेश्चन नंबर 8 लीजिए। सर कर लिया मैंने। वेरी गुड बच्चे, आंसर भी सर हो गया। कहाँ तक? हो 10 गया सर। 10 तक सारे हो गए? सर 9 क्या बेटा? सर 9 भी कर लूँ? हाँ हाँ, बनाओ बनाओ, 10 तक सारे करो। कौन सा? 7th क्वेश्चन? चलो देखो, पहले मैंने 3 मल्टीप्लाई किया, 3x माइनस 3, राइट साइड पे 2 मल्टीप्लाई किया, 2x माइनस 6। तो 2x को लेफ़्ट साइड पे ले आओ और -3 को राइट साइड पे ले जाओ, तो ये लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा x, और राइट साइड पे आ गया -3। तो हम बोल रहे हैं x छोटा है -3 से। तो नंबर लाइन अगर आप ड्रॉ करोगी तो ये है -इन्फिनिटी और ये है इन्फिनिटी, इनके बीच में -3। तो -3 से छोटा मतलब ये, तो -इन्फिनिटी से -3, और -3 पे स्क्वायर ब्रैकेट क्योंकि इक्वल टू का निशान है। ठीक है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने शायद 8 भी कर लिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बाकी बच्चे भी फटाफट बनाओ सर ज़रा। 10th के बाद वाले करने हैं? हाँ बनाओ बनाओ, जब तक मैं 10 तक पहुँचता हूँ आप करते चलो। इसमें भी मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3 टू द 6 माइनस 3x, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 2x, ऐसे हो जाएगा। अब फिर से x वाली टर्म हम लेफ़्ट साइड पे लेकर के आएंगे, तो ये हो जाएगा 2x। सर 10 तक सारे। वेरी गुड बच्चे, 2x माइनस 3x। बुक निकालो अपनी और आगे करना शुरू करो। तो 2x माइनस 3x, और 6 को राइट साइड पे ले जाओ, 2 माइनस 6, ऐसे हो गया। तो ये हो गया -x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब आप माइनस से माइनस काटेंगे तो फिर से इनइक्वालिटी पलट जाएगी, लेस देन 4 हो जाएगा। तो आंसर विल बी x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेकर के 4 तक। ठीक है वर्णिका, आ गया समझ आपको? ओके, क्वेश्चन नंबर 9th ले रहे हैं। कोई ऐसा बच्चा जो अभी पीछे चल रहा है? x, मनीष, x/2 हो गया आपका? करो करो। ये है 9th क्वेश्चन हमारे पास। तो ये हमें x दे रखा है, x प्लस, तो लेफ़्ट साइड पे तो सारा ही x है, तो एलसीएम ले लो पहले इसमें। इसका एलसीएम हो गया 6, तो ये हो गया 6x, और ये हो गया 3x, और ये हो गया 2x इज़ लेस देन 11। 6 को राइट साइड पे ले जाएंगे और लेफ़्ट साइड वाली टर्म सारी ऐड होंगी तो 11 हो जाएगा। 11x लेस देन 66, तो 11 डिवाइड करेंगे
तो लेस देन 6 हो गया। बस इसमें कोई इनइक्वालिटी नहीं पलटेगी क्योंकि माइनस का इफेक्ट नहीं है। तो आंसर विल बी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 6 तक, ये आंसर है इसका। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10th, x/3 x/2। 10th क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 एक बार दोबारा से बता दो। बेटा हमने लेफ़्ट साइड पे सिंपल एलसीएम लिया, तो एलसीएम हो गया 6, ये 6x हो जाएगा, ये x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो गया 3x, और यहाँ पर 3 है तो ऊपर x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम आता ना बच्चे, मैं फिर से समझा रहा हूँ, देखना। ये 6 है तो इसके अपॉन में 1 है, तो 1 है तो 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 ही आएगा, तो उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया। फिर 6 को 2, यहाँ पर 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आता है, वो ये यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पर 3 है तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर लिया। और फिर इस 6 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 11 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 66 हो गया, और 6 + 3 9, 9 + 2 11x हो गया लेफ्ट साइड पे, फिर 11 डिवाइड किया, आ गया आंसर। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन है x/3 इज ग्रेटर देन x/2 + 1, ऐसे है। तो अब फिर से x की टर्म लेफ्ट साइड पे लाओ, तो x/3 - x/2 ग्रेटर देन 1। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ गया 6, ये हो गया 2x माइनस इधर चला जाएगा 3x इज ग्रेटर देन 1, तो 6 को राइट साइड पे ले जाओ, ये हो गया -x, बड़ा है 6 से। तो अब माइनस यहाँ से हटाएंगे तो क्या होगा, x ग्रेटर देन -x, और साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, x लेस देन -6 हो जाएगा। तो यानी क्या आया, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -6 तक, ये आंसर आ गया, खत्म। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया 10th तक के क्वेश्चंस? किसी को कन्फ्यूजन है तो बताइए। नो सर, समझ आ गया। ओके गुड। तो अब आप, ठीक है, अब 11 से लेके 16 तक ये आप लोगों ने ट्राई करने, सेम कॉन्सेप्ट पे हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस करूँगा फिर। तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ 17 से लेकर के 19 तक हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। चलो 17 से 20 तक हम डिस्कस कर रहे हैं। इसको हमें फिर से वैसे ही सॉल्व करना है जैसे ऊपर कर ही रहे थे, और बोला है कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करो। पहले तो x वाली टर्म लेफ़्ट साइड पे ली जाएगी, सॉल्व कर लो बाकी लोग। अब नंबर लाइन पे ले लो उसको, तो ऐसे हो गया 3x, x 2x लेफ़्ट साइड पे आ गया, -2 राइट साइड पे चला गया, तो ये हो गया x लेस देन 3। तो नंबर लाइन पे ऐसे लेंगे इसको, ज़रा ध्यान देना सबके सब। ऐसे नंबर लाइन खींची, यहाँ लिखा -∞, यहाँ लिखा +∞, फिर बीच में हमने लिखा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। अब क्योंकि यहाँ पर इक्वल का निशान नहीं है, ध्यान देना कैसे करेंगे। इक्वल का निशान नहीं है तो आप 3 पे एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे लाइक दिस, ये सर्कल बन गया। सर्कल बनाने के बाद इधर को आप शेड कर देंगे, जैसे मैं शेड कर रहा हूँ। मतलब आपके पास तो एक ही कलर का पेन है, तो आप इसको थोड़ा डार्क कर लें, बस इतना, ऐसे दिखाना है आपने, ये तरीका है। एक सर्कल दिखना चाहिए यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है कि 3 पर एक से पहले सर्कल बनाएंगे, और यहाँ से इस तरफ ऐसे, जैसे मैं शेड कर रहा हूँ इस तरह से आप स्केल रख करके शेड कर लें, या फ्री हैंड से भी शेड करेंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो पेंसिल से बनाएं तो सबसे अच्छा है, बट अभी तो पेपर नहीं है,
तो आप ऐसे बना लो, बट एग्ज़ाम में आप पेंसिल से बना लेना और सुंदर सा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 18 पकड़ो, जिसको समझ में आ गया 18, 19 और 20 को फटाफट उधेड़ दो जरा फटाफट। सर कर दिए सर 20 तक। कर सर लिए? मैंने भी चलो बढ़िया, शाबाश शाबाश। ये माइक बंद करो अपना। एक्स वाली टर्म लेफ्ट साइड पे आ जाएगी और 3 राइट साइड पे चला गया ऐसे। तो ये हो गया 2x ग्रेटर देन -2, x ग्रेटर देन -1। वेरीफाई कर लेना आप लोग, आपका और हमारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और यहाँ पर इक्वल टू भी है, तो जब इक्वल टू होगा तो फिर से हमने नंबर लाइन खींचा, तो ये 0 है, तो -1 लेफ्ट साइड पे हुआ -1। तो जब इक्वल टू के केस में आपने क्या करना है, यहाँ सर्कल ना बना करके एक ऐसे डार्क वो डॉट लगाना है, और ग्रेटर देन है तो राइट साइड की तरफ शेड कर देना है इसको, बस ख़त्म। लाइक दिस, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, और साथ में लिख लो चाहे तो x बिलोंग्स टू -1 से लेकर के इन्फिनिटी, और यहाँ पर x बिलोंग्स टू -∞ से 3। सब अपना आंसर वेरीफाई कर लेना बच्चों। क्वेश्चन 19 ले रहे हैं, और सबको मैं सजेशन दूंगा कि थोड़ा फटाफट आप लोग आगे चलो मेरे से। ट्वाइस ऑफ x + 4, ये है 19 क्वेश्चन। तो 3 मल्टीप्लाई किया तो ऐसे हो जाएगा 3 - 3x छोटा है 2x + 8 से। तो x वाली टर्म लेफ्ट साइड पे ले आओ, तो 3x - 2x छोटा है 8 - 3 से, तो ये 5x हो जाएगा। 5x छोटा है 5 से। तो अब आप -5, यहाँ से -5 हटाएंगे तो ध्यान रखना इनइक्वालिटी पलट जाएगी, ग्रेटर देन -1 होगा। तो गलती यहीं पर ही होती है, पता आप लोगों को भी होता है लेकिन गलती हो जाती है। तो आप अगर बोल बोल के लिखेंगे तो गलती नहीं होगी। तो जब हम ऐसे ही बस फटाफट फटाफट लिख देते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में, तो गलती हो जाती है। तो मान लीजिए ये 0 है, तो -1 इधर हो गया, तो -1 से ग्रेटर है, तो क्योंकि इक्वल का निशान नहीं है तो सर्कल लगेगा, और फिर राइट साइड की तरफ आप शेड कर देंगे इसको। तो x बिलोंग्स टू -1 से लेके इन्फिनिटी, इसका आंसर आ गया। सबके सब वेरीफाई कर लो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, x/2 इनइक्वालिटी है ना, -5 है ना, -5 है तो -5 डिवाइड होने से इनइक्वालिटी पलट जाएगी बेटा। x/2, और ये हो गया 5x - 2 ओवर 3 और -7x - 3 ओवर 5, ये क्वेश्चन है। तो पहले तो राइट साइड पे आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने से ये हो गया मेरा 15, और 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x - 2 और 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 7x - 3। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 15 को इधर ले आओ 15x, और 2 को अभी यहीं रहने देते हैं क्योंकि हमने राइट साइड पे अभी सॉल्व करना है। तो ये हो गया 25x -10, 21x, माइनस अंदर जाएगा तो ध्यान रखना साइन चेंज होगा, +9 +9। तो अब आप क्या करो, 2 को भी ले जाओ उधर, ये है 15x < 2 इधर आ गया, तो 25 और 21 इसको सॉल्व किया तो 4x हो गया, -10 और +9 सॉल्व होके -1 हो गया। तो यानी क्या बना, 15x 4 2 8 -2। तो x वाली टर्म लेफ्ट साइड पे, यानी 15x - 8x लेफ्ट साइड पे 7x हो गया, <-2। अब x < आ गया -2/7, ये मेरा
बोलो बोलो। आपने साइन गलत लगा। क्वेश्चन में शुरू में ग्रेटर दिया हुआ है क्या? यस सर। नहीं, देखो मेरी बुक में तो ये है लेस देन है। सर पुरानी वाली बुक लिखा है। अच्छा कोई बात नहीं, जिसकी बुक में जो है वो उसके हिसाब से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें साइन तो हमें चेंज कहीं करना ही नहीं है, कहीं पर इनइक्वालिटी चेंज हो भी नहीं रही है, तो आप अपने हिसाब से कर लो बस। थोड़ा सा मतलब जो हमारा आंसर आएगा आपका आंसर है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन आएगी, बस इतना ही फ़र्क है। तो ये 0 है तो -2/7, यहाँ -1 है तो इनके बीच में यहाँ पर कहीं आएगा। -2/7 ऐसे दिखा के एक सर्कल लगेगा, और क्योंकि ये x छोटा है उससे तो लेफ़्ट साइड की तरफ शेड होगा यहाँ, क्योंकि छोटा है तो शेड इस तरफ आएगा। तो हम बोलेंगे x बिलोंग करेगा -∞ से लेके -2/7 तक। बस ये आंसर आ गया। सर इंटरवल तो नहीं लिखना होता ना नंबर लाइन के क्वेश्चन में। लिख भी लोगे तो क्या दिक्कत है, कोई गलत थोड़ी ना कह रहे हो, नंबर लाइन का मतलब ही इंटरवल होता है। जो हम नंबर लाइन बता रहे हैं तो उसका मतलब ही इंटरवल है। ऊपर हमने इंटरवल लिखा था, साथ में नंबर लाइन भी ड्रॉ करी थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि टीचर ये कहेगा ऐसा क्यों किया आपने, गलत थोड़ी ना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू कर रहे हैं। दोनों ले लेते हैं 21 और 22। देखो क्वेश्चन 21 वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके लिए फिर से एक नोट आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके पास टर्म मिनिमम यूज़ करेगा, मिनिमम या फिर एटलीस्ट यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, इक्वल टू। और अगर ऐसे कह रहा है मैक्सिमम या फिर एट मोस्ट बोल रहा है, तो उस सिचुएशन में आप लेस देन इक्वल टू लगाएंगे। तो इसको आपने ध्यान रखना है वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशन बनाने के टाइम पे। ठीक है, तो क्वेश्चन ने ये बोला है कि रवि ऑब्टेन्ड 70 मार्क्स एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। तो 2 टेस्ट में, एक टेस्ट में 70 आया, एक टेस्ट में आया 75। फिर ये कह रहा है फाइंड द नंबर if minimum marks he should get in third test to have an average of at least, word क्या है at least, average of at least 60 marks। मतलब ये कह रहा है कि तीसरे टेस्ट में कम से कम कितने नंबर लेकर के आए कि उसका एवरेज जो तीनों टेस्ट का मिला करके बनेगा वो एटलीस्ट 60 होना चाहिए। तो लेट हमने बोला सबसे पहले कि लेट मार्क्स इन थर्ड टेस्ट वो है x। तो तीनों टेस्ट का एवरेज निकाल लो, पहले में 70, फिर 75 और फिर x। और एवरेज का मतलब आप लोग जानते होंगे, एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन होता है। तो मीन मतलब जितनी भी टर्म्स हैं उन सब का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो इनका सम मिनिमम उसने बोला है एटलीस्ट होना चाहिए क्या, 60, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब इसको आप सॉल्व कर लो बस। तो ये हो गया 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन 3 को राइट साइड पे ले जाओ, 180 हो गया। 145 को राइट साइड पे ले जाओ माइनस करने के लिए, तो 180 माइनस 145, तो x क्या आ गया, x आ गया मोर देन 35। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्क्स 35 या इससे ऊपर आएंगे तो चलेगा। तो मिनिमम मार्क्स, कंक्लूजन जरूर लिखना, मिनिमम मार्क्स इन थर्ड टेस्ट इज़ 35। ये मेरा आंसर है, बस ख़त्म। आ गया सभी को समझ बच्चों? यस सर।
ओके, क्वेश्चन 22 यस सर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है टू रिसीव ग्रेड ए वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर। तो फिर से अगर ऐसे लिखा है इतना मार्क्स और मोर, तो इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। तो इस वर्ड को ज़रा आप ध्यान से समझ लेना। इन 5 एग्जामिनेशन, उनमें से फर्स्ट में इतने नंबर आए, सेकंड में इतने, थर्ड में इतने, फोर्थ में इतने, फिफ्थ में हमें बताना है कि कितने आए। तो सेम ऊपर वाले ही क्वेश्चन की तरह है, बस लेट मार्क्स इन फिफ्थ एग्ज़ाम हमने बोला x है। तो अब एवरेज फिर से लगाना है। एवरेज का मतलब पहले में आया था 87, फिर आया था 92, फिर आया 94 और फिर आया 95 प्लस फिफ्थ एग्ज़ाम में x। इन सब का एवरेज मतलब 5 है तो अपॉन 5, और एवरेज कितना है 90 और मोर। 90 और मोर मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ये है। तो 5 को राइट साइड पे ले जाओ, बाकी टर्म्स को ऐड करो, तो आ गया आंसर। करो फटाफट। 87 मोर देन और इक्वल टू 82। सर 82 पक्का? मैं लिख लूँ आंख बंद करके? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो x आ गया मोर देन इक्वल टू 82। तो कंक्लूजन, मिनिमम मार्क्स इन फिफ्थ एग्जामिनेशन इज 82। ये आंसर आ गया, खत्म। ठीक है बच्चों, सबको आ गया समझ? ठीक है, तो अब हम ले रहे हैं आगे के 2 क्वेश्चन और। 23, 24 ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड ऑल पेयर ऑफ consecutive ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। consecutive ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो consecutive का मतलब क्या है? जैसे एक अगर 1 है तो इसके इमीडिएटली बाद क्या आता है 3, ये कहलाएंगे consecutive। तो अगर हमने बोला 23rd क्वेश्चन, लेट 2 consecutive odd positive integers are, एक x है तो दूसरा क्या आएगा? जैसे ये x है तो दूसरा 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा। तो एक x है तो एक x प्लस 2 होगा। सिंपल सी बात है। ये बात सबको समझ में आ गई? फिर यस सर क्वेश्चन ने बोला है बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों ही 10 से छोटे हैं। इसका मतलब क्या है? x भी 10 से छोटा है और x प्लस 2 भी 10 से छोटा है। तो यहाँ से रिजल्ट आया, 2 को ले जाएंगे लेफ्ट साइड राइट साइड पे, तो x 8 से छोटा है। तो अब आप क्या करो, अब इन दोनों में से एक रिजल्ट पॉसिबल है। तो कौन सा रिजल्ट पॉसिबल है? उसके लिए आप नंबर लाइन खींचो फिर से। छोटे वाले को पहले लिखो, फिर बड़े वाले को लिखो। तो अब हमने क्या बोला? 8 से छोटा इधर, दूसरा क्या बोला? 10 से छोटा इधर। तो जो भी आगे वाला है वो रिज़ल्ट आ जाएगा। तो रिज़ल्ट क्या आएगा? x छोटा है 8 से। तो इसका मतलब ऐसा क्यों है? क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर x हम कह रहे हैं 8 से छोटा है तो ऑब्वियसली 10 से भी छोटा हुआ। अगर हम ये कह रहे हैं कि x 10 से छोटा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो 8 से छोटा होगा। 10 से छोटा है तो यानी 9 भी हो सकता है। तो अगर हमने बोला कि x 8 से छोटा है तो कन्फर्म है कि वो 10 से छोटा होगा ही होगा।
तो इसलिए जो रिज़ल्ट आया इन दोनों से श्योर शॉट वो ये है। और कैसे निकला, हमेशा जैसे दो रिज़ल्ट आ रहे हैं, एक ये और एक ये, तो इसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट करके देखो कौन सा आ रहा है, जो आगे वाला होगा, आगे यानी एरो जो आगे की तरफ। जी बोलिए। तो फिर जब भी हमें ऐसे दो वो दे रखे होंगे तो जो छोटा वाला होगा वो असली, वो ट्रू सोल्यूशन होगा। आगे वाला, छोटे वाले का मतलब आगे वाला। अगर मान लीजिए, सुनिएगा ज़रा एक मिनट फिर बताता हूँ। अगर ऐसे है x ग्रेटर देन 8 आ रखा होता और x ग्रेटर देन 10 कहते, तो ये 8 है छोटा, पहले हमेशा छोटा प्लॉट होगा फिर बड़ा प्लॉट होगा। तो 10 से बड़ा राइट साइड की तरफ जाएगा और 8 से बड़ा भी राइट साइड की तरफ जाएगा। अब रिजल्ट क्या आएगा, आगे वाला, आगे वाला एरो, यानी अब आएगा x 10 से बड़ा है। तो ये मतलब है इस बात ओके का। सर, ओके सर। अब बोलो। सर जी बोलिए। सर मेरा x ग्रेटर देन 9/2 आ रहा है सर। मैंने ये आके दे रखा है कि इन दोनों का सम 11 से छोटा है। हाँ हाँ, मैंने वो equation एक इक्वेशन और को आएगी निकाला बेटा, है। वो इक्वेशन और आएगी ना। अभी हमने आगे सॉल्व कहाँ किया है। फिर उसने बोला देयर सम इज़ मोर देन 11, दो इक्वेशन आएंगी ना। देयर सम यानी एक x है, दो नंबर है, एक ये है और एक ये है। अब दोनों का सम ले लो, x और x प्लस 2 इज़ मोर देन 11, ऐसे। अब यहाँ से रिज़ल्ट निकालो, फिर से एक और आएगा 2x, 2 को राइट साइड पे ले जाएंगे 9, तो फिर 2 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x बड़ा है 9/2 से। तो एक रिज़ल्ट ये आया और एक रिज़ल्ट ये आया, ये दो रिज़ल्ट हैं। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है, पहले 9/2, 4.5, ये छोटा है, और बड़ा कौन सा है, 8। तो हमने क्या बोला, 9/2 से बड़ा है और 8 से छोटा है। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, आंसर होगा कि x मेरा 9/2 और 8 के बीच में है, यानी 4.5 और 8 के बीच में। तो 4.5 से बड़ा जो ऑड नंबर है क्या होगा, 5 तो 5 और 7, और 7, क्योंकि 4.5 और 8 के बीच में होना चाहिए, तो 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो x मेरा क्या आया, 5 और 7। तो दूसरा नंबर क्या था हमारा, x प्लस 2। तो अगर 5 है तो x प्लस 2 क्या हो जाएगा, 7। अगर 7 है तो ये क्या हो जाएगा, 9। तो फाइनली जो मेरा आंसर आया, आंसर इज़ 5 7 एंड 7 9, ये मेरा आंसर है। अब फिर से सुनिएगा, कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन शायद समझ में ना आया हो, तो फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन ने बोला था कि दो नंबर है हमारे पास, दोनों ही कंसेक्यूटिव ऑड हैं, तो जब भी कंसेक्यूटिव ऑड आएगा तो एक x होगा तो एक x प्लस 2 होगा, दो ऐड हो जाएगा उसमें, सिंपल। दोनों ही नंबर 10 से छोटे हैं, तो एक रिज़ल्ट आया 10 से छोटा है x, दूसरा रिज़ल्ट आया 8 से छोटा है। तो हमने बोला कंक्लूजन, इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकला कि x 8 से छोटा है, 8 से छोटा है तो 10 से भी छोटा होगा। फिर उसने बोला था कि दोनों का सम 11 से बड़ा है, तो वहाँ से रिज़ल्ट क्या आया, वहाँ से रिज़ल्ट आया कि x जो है 4.5 से बड़ा है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, 1 और 2 से फाइनल कंक्लूजन ये आया कि x जो है 4.5 से बड़ा है लेकिन 8 से छोटा है। तो 4.5 से बड़ा नंबर जो ऑड है वो 5 आता है, और 8 से छोटा मतलब 5 के बाद अगला क्या आएगा, 7, वो 8 से छोटा है। तो 4.5 और 8 के बीच में दो ऑड नंबर मिल गए, यानी ये वैल्यू मुझे मिली x की। तो ये कंडीशन जो थी 4.5 से लेके 8 तक की, ये कंडीशन x के लिए है, लेकिन हमें तो दो नंबर निकालने हैं। तो अगर हम बोल रहे हैं कि x मान लिया 5 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, उसमें 2 ऐड हो जाएगा, तो यानी 5 7। हमने बोला अगर x 7 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, कंसेक्यूटिव 7 9। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर हो सकते हैं, या तो 5 7 या फिर 7 9। तो ये इसका आंसर है। अब बताओ किसको कन्फ्यूजन है। तो 7 9 कैसे? 7 9 ये है बच्चे कि अगर देखो हमने क्या बोला, x हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 4.5 से लेके 8 के बीच में है x। तो 4.5 से बड़ा नंबर क्या है जो ऑड है, वो 5 है एक, और दूसरा ऑड क्या है 4.5 से बड़ा, 7 है, वो 8 के नीचे है। तो अगर नंबर मेरा 5 है तो
5 के साथ दूसरा जो मेरा ऑड होगा वो ये होगा 5 7, क्योंकि x और x प्लस 2 है ना। शुरू में क्वेश्चन ने क्या बोला था हमने, एक नंबर x है तो दूसरा नंबर x प्लस 2 है, यही बोला था हमने। तो अगर ये 5 है तो दूसरा 7 हो गया, और अगर ये 7 है तो ये नंबर क्या होगा 9। अब ठीक है कार्तिक, और किसी को डाउट है बोलो बच्चों। नो सर। ओके, अब सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस पिछले वाले में ऑड था, यहाँ पर इवन है, इस क्वेश्चन में इवन है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स भी ऐसे लिखे जाएंगे, एक x है तो एक x प्लस 2 है, मतलब अगर एक 2 है तो दूसरा क्या होगा 4, तो इसलिए हम इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। तो शुरुआत करेंगे तो यही होगा, लिख लो साथ साथ, लेट 2 consecutive even positive integers are, क्या क्या है, एक है x और एक है x प्लस 2। तो फिर इसने क्या बोला, इसने बोला कि बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। तो x 5 से बड़ा है और x प्लस 2 भी 5 से बड़ा है। सर इवन बोला तो समझ नहीं आया। नहीं बच्चे, इवन में भी यही होगा, जैसे एक 2 है तो 2 के बाद अगला नंबर कैसे क्या आएगा, क्या ऐड करके आएगा 2 में, बोलो 2। तो अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 2, सिंपल है बच्चे। तो यहाँ से क्या आया, x 3 से बड़ा है, तो आगे वाला रिज़ल्ट आप अगर देखो कौन सा आएगा, अगर हम कह रहे हैं 5 से बड़ा है तो ऑब्वियसली 3 से बड़ा है, तो यहाँ से रिज़ल्ट आ गया x, हाँ x बड़ा है 5 से, एक रिज़ल्ट ये आ गया। ठीक है मयंक, आपको समझ में आया बेटा, ये 3 है ये 5 है, तो Yes, दोनों sir. का रिज़ल्ट, तो आगे वाला मेरा रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, फिर हमने क्या बोला आगे, उसने बोला देयर सम इज़ लेस देन 23। अब इनका सम x और x प्लस 2 का सम लगाया, ये छोटा है 23 से, तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ रहा है 2x, सर x लेस देन 10.5। हाँ 21 हो गया, x लेस देन आ गया 10.5। तो फर्स्ट और सेकंड को आप कंबाइन करो तो हम क्या बोल रहे हैं, x मेरा कहाँ से कहाँ तक है, 5 और 10.5 के बीच में x। ठीक है, तो 5 और 10.5 के बीच में है, तो अब इवन नंबर बोला है जो 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा क्या होगा 6, 5 और 10.5 के बीच में 6 हो सकता है, 8 हो सकता है और 10 भी हो सर सकता 8 हो है। सकता है और 10 भी हो सकता है। ठीक है ना, तो अगर x अगर मेरा 6 है तो इसका मतलब क्या है, नंबर्स आर क्या क्या, एक 6 है और एक 6 प्लस 2, 2 ऐड कर लो 8, x अगर 8 है तो इसमें 2 ऐड कर लो 10, x अगर 10 है तो दूसरा क्या है 2 ऐड कर लो 12। तो ये मेरे कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स हैं। सबको आया समझ के नहीं आया बोलो। यस सर। यस सर। किसी को कन्फ्यूजन है तो बोलिए प्लीज़। यस सर, समझ आ गया। आ गया, यस सर। ठीक है। मिताली आपको आया समझ?